जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR गेमिंग एंड स्टडीज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो शायद भारत के इतिहास और भक्ति के सबसे अनोखे किस्से में से एक है, जगन्नाथ जी की जन्म की कथा। एक समय की बात है, उड़ीसा के घने जंगल में एक आदिवासी जनजाति रहती थी। उनका मुखिया था विश्ववासु, जो एक भक्त था, लेकिन किसी सामान्य देवता का नहीं बल्कि नील माधव का। विश्ववासु हर दिन एक रहस्यमय गुफा में जाकर नील माधव की पूजा करते थे। कहा जाता है कि वह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उस मूर्ति से खुशबू आती थी, रोशनी निकलती थी और कभी कभी वो खुद बातें भी किया करती थी। इसी दौरान मालवा के महाराजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया, जिसमें एक आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारा जीवन सफल तब होगा जब तुम नील माधव के दर्शन करोगे। राजा तुरंत अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को उड़ीसा भेजते हैं सच्चाई जानने के लिए। विद्यापति काफ़ी दिनों तक जंगल में भटकते रहे, लेकिन उसे नील माधव का कोई पता नहीं चला। जब उसने विश्ववासु से पूछा तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद विश्ववासु की बेटी ललिता को विद्यापति से प्रेम हो गया। उसने एक दिन अपने पिता को मनाया। ललिता ने विद्यापति को एक सरसों के बीजों से भरी मुट्ठी दी और बोला, तुम रास्ता भूल जाओगे, इसलिए इन बीजों को रास्ते में गिराते जाना। जब विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक ले जाया गया, उसने बीज गिरा दिए। वहां जाकर उसने नील माधव के दर्शन किए, लेकिन जब वापस लौटकर राजा को बताने गया, तब तक नील माधव की मूर्ति अंतर्ध्यान हो चुकी थी। ये था पहला किस्सा जगन्नाथ जी के जन्म से जुड़ी हुई रहस्यों की। आगे क्या हुआ, राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया और कैसे विश्वकर्मा जी की एंट्री हुई, वो सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।